जय हिंद साथियों, मैं बलवीर सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिस पर चर्चा, मतदान सब कुछ हुआ। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसको दिया गया है लोकसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली में। उसका एक नियम है, नियम नंबर 198। तो लोकसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली 158 में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है और केवल लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है, इसके पीछे एक विशेष जो कारण है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्लॉज 3। ये अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि जो लोकसभा है उसके लिए भारत की जो कार्यपालिका है वो उत्तरदायी होगी। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की कार्यपालिका या मंत्री परिषद जो है, प्रधानमंत्री सहित, वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। अब लोकसभा में उनको हमेशा एक पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेंटेन करनी होती है। यदि विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार के पास या मंत्री परिषद के पास वो आवश्यक पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में विपक्ष क्या कर सकता है कि वो लोकसभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब उसकी अगली जो पहली शर्त है वो ये है कि ये 50 न्यूनतम सांसदों के हस्ताक्षर से ये आएगा। यानी लोकसभा के कम से कम 50 सांसद इस पर हस्ताक्षर करें और वो ये कहें कि वो ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं लोकसभा अध्यक्ष के सामने। लोकसभा अध्यक्ष फिर उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। उसके लिए वो प्रस्ताव के लिए नियम बनाएंगे उसका। दूसरा, वो उसकी तिथि निर्धारित करेंगे, चर्चा और मतदान दोनों के लिए। तो लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव के लिए तिथि और समय सब कुछ निर्धारित करने के बाद में सांसदों को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद में फिर उस निश्चित दिन संसद में या केवल लोकसभा में इस पर चर्चाएं होती हैं। फिर अंत में मतदान होता है। यदि सरकार पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाए, यानी इसका मतलब फिलहाल भारत की संसद में, लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। अब 543 का पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है कि टोटल संख्या का आधे से एक ज्यादा, यानी हाफ प्लस 1, और वो है 272। तो सरकार को या मंत्री परिषद को हमेशा ये 272 सांसद है ना, वो मेंटेन करना होता है। और अगर सरकार वो मेंटेन नहीं कर पाती है तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसको कभी भी हटाया जा सकता है। तो यदि अविश्वास प्रस्ताव आए और लोकसभा में मंत्री परिषद उस विश्वास मत को सिद्ध नहीं कर पाए या 272 सांसदों का वो जो मैजिकल फिगर है या जो आवश्यक बहुमत है उसको सिद्ध नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में सरकार को तुरंत त्यागपत्र देना होता है। भारत के संसदीय इतिहास में सबसे पहली बार 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आचार्य कृपलानी, जो विपक्षी सांसद थे, उन्होंने प्रस्ताव लाया था। और 1963 में उसके प्रस्ताव के पीछे जो मुख्य वजह थी वो था भारत पर चीन का 1962 में आक्रमण। उसके बाद सभी प्रधानमंत्रियों ने लगभग इसको झेला। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव झेलने वाली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 15 बार इस अविश्वास प्रस्ताव को जो है वो सामना किया था। अब 3 बार ऐसा वाकया पड़ा है जबकि भारतीय संसदीय इतिहास में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद इस अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध नहीं कर पाए और उनकी सरकारें गिर गईं। सबसे पहली बार ये मौका आता है वीपी सिंह के साथ में 1989 में। दूसरा मौका आता है 1996 में एचडी देवेगौड़ा के साथ, और तीसरा है 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। तो 3 बार ऐसे मौके आए जब सरकारें या मंत्रिपरिषद सिद्ध नहीं कर पाए और उनको त्यागपत्र देना पड़ा। बाकी जितनी बार भी अविश्वास प्रस्ताव आए, सरकार ने उसको आसानी से सिद्ध कर दिया। तो ये अविश्वास प्रस्ताव है। इसके बारे में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद।